Hi everybody, welcome to Yagya VM. So today we will discuss physical geography. नेक्स्ट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द अर्थ हम देख लेते हैं। तो अर्थ थर्ड सबसे बड़ा प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द टेरेस्टेरियल प्लैनेट। टेरेस्टेरियल प्लैनेट से हम क्या समझते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब जिसमें लैंड हो, ठीक है, जिसमें ज़मीन हो, जिसमें लैंड हो, उसको कहते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। ओके, उसको कहते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स की अगर बात करें तो अर्थ है थर्ड लार्जेस्ट। ओके, अर्थ है थर्ड लार्जेस्ट। ओके, अर्थ वॉज फॉर्म्ड रफली 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। इतने टाइम के पहले अर्थ फॉर्म हुआ था। एज यू नो, बिग बैंग थ्योरी अगर आपने सुना होगा, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। सो देयर वाज अ थ्योरी कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले एक बहुत ही छोटा एक इट वॉज रियली स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन रेप सीड। ठीक है, रेप सीड देखा होगा, राई का दाना जो होता है, बहुत ही छोटा। फिर अचानक से ये ग्रेप फ्रूट के साइज का हुआ। फिर वहां से फिर वो एक्सपैंड करने लगा। क्या करने लगा? एक्सपैंड करने लगा। जैसे ही वो एक्सपैंड करने लगा तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर मिलियंस में थे। ठीक है, मिलियंस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और काफ़ी एक्सपैंड होने लगा। ठीक है, फिर एक्सपैंड होने लगे, फिर जिधर तिधर सब चले गए। ठीक है, तो गैसेस थे बहुत सारे। ठीक है, तो मास ऑफ गैसेस थे, बहुत सारे मटेरियल्स थे, ये सब कंडेंस करने लगे ग्रेजुअली। तो टेम्परेचर इनिशियली बहुत हाई था और सब कुछ क्या था? सब कुछ मॉल्टन स्टेट में था। क्या था? सब कुछ बहुत ही मॉल्टन स्टेट में था। जब मॉल्टन स्टेट में था तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, हीलियम प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ही थिन लेयर था। ओके, वेरी थिन लेयर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम ये प्रेजेंट था। और अगर मेटल्स और सारे मटेरियल मॉल्टन स्टेट में है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मीथेन। ठीक है, मीथेन। ठीक है, इस तरह की गैसेस जो थी ये उस टाइम पे अवेलेबल थी। ठीक है, मीथेन एंड सम पॉइजनस गैसेस, ऐसी कुछ कुछ गैसेस उस टाइम पे अवेलेबल थी। फिर ग्रेजुअली क्या होने लगा? ग्रेजुअली सिंस ये हमारा क्या है, ये गर्म है। ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या होने लगा? खड्डे थे। ठीक है, जगह जगह पे खड्डे थे। ठीक है, मॉल्टन मेटल्स थी, जगह जगह पे खड्डे थे। अब क्या होने लगी? बारिश होने लगी। ठीक है, सब कुछ गर्म था, फिर पानी गिरने लगा, बारिश होने लगा। तो बारिश होने की वजह से ओशंस बन गए। क्या बन गए? ओशंस बन गए। ठीक है, अब जब ओशन बन रहे हैं, ठीक है, ओशंस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बारिश होने लगा और यहाँ पे पूरी तरह से ओशंस बनने लगे। ठीक है, ओशन बनने लगे और ओशन में आया कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ओशन में आया कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? देखो, मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नाम मैंने कहीं नहीं लिया होगा, मैंने कहीं नहीं बताया कि ऑक्सीजन भी था, बिकॉज ऑक्सीजन पहले एग्जिस्टेंट नहीं था। सरप्राइजिंगली आज हम जिस गैस से जिंदा रहते हैं, ठीक है, टुडे हम लोग, हमें अगर ऑक्सीजन ना मिले तो सारे लोग यहाँ पे मर जाएंगे, सारे ऑर्गेनिज्म सब मर जाएंगे। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि ऑक्सीजन स्टार्टिंग में था ही नहीं। ओके, ऑक्सीजन स्टार्टिंग में था ही नहीं कुछ, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ लाइफ एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, उस टाइम पे भी ऐसी कुछ लाइफ एग्जिस्ट करती थी जिन्हें की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, एनारोबिक। ओके, एनारोबिकली कुछ लोग एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, फिर उनमें से फिर इवोल्यूशन हुआ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिनमें क्लोरोफिल रहता था। ठीक है, क्या रहता था? जिसमें क्लोरोफिल रहा करता था। अंडरस्टैंडिंग? फिर उनके वजह से ऑक्सीजन आता है, उनके वजह से क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। ऑक्सीजन पहले नहीं था और फिर बाद में जब हम धीरे धीरे इवॉल्व करने लगे, ठीक है, जैसे कि ओशन है, ओशन में फिश आती है। ठीक है, फिर फिश से फर्दर हमारा क्या होता है? अगेन इवोल्यूशन होते रहता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि फिश सबसे पहला टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो धरती पर आई थी और फिर उसके बाद से इवोल्यूशन होता गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोन मैरो और अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, फिर चलने वाले लोग, चार पैर, दो पैर, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे जगह जगह पे, यू मस्ट हैव रेड दिस। ओके, ठीक है, तो ये बस एक बेसिक चीज़ था जिसे हम क्या कहते थे? बिग बैंग थ्योरी। की अर्थ कैसे बनी थी? बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनी थी। ठीक है, एक्सपेंशन से बनी थी। ठीक है, तो अर्थ क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। ओके, तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। ये जो अर्थ रोटेट करता है ये वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है। किससे किसमें? वेस्ट से ईस्ट में अर्थ रोटेट करती है। ओके, Earth's rotation is gradually slowing at approximately 17 मिलीसेकेंड पर 100 ईयर। ठीक है, ये जो रोटेशन का स्पीड है ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है और स्लो हो रहा है तो हमारे लिए ये कोई चिंता की बात है कि नहीं? तो नहीं है चिंता की बात, क्योंकि
पर 100 ईयर्स सिर्फ 17 मिली सेकेंड से ये स्लो हो रहा है। मतलब क्या है, अगर हम 140 मिलियन रह करके देखें तब जा करके कोई 24 घंटे का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हमारे लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है। वी जस्ट हैव टू नो कि रोटेशन का स्पीड कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, कम रहा है, क्या हो रहा है। इट इज स्लोइंग। ओके, द अर्थ्स रोटेशन इज ग्रेजुअली स्लोइंग at an approximately 17 millisecond per 100 years. Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code Yagya Live, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start हो जाएगी. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code Yagya Live, YAGYALIVE, for getting additional 10% discount. So आपण a referral code को भी use करी परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code Yagya9, YAGYA9, or if you use my referral code Yagya Live, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.